हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल एकेडमी। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एडजेक्टिव्स। तो आज हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है, अगर उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो सब। ठीक है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स होते क्या है। तो एडजेक्टिव्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में उसकी डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले तो क्वांटिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या क्वांटिटी है। क्वालिटी, साइज, कलर, नंबर। ठीक है। या फिर कोई और इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिलती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ज्यादातर वो एडजेक्टिव्स के थ्रू ही मिलती है। ठीक है। तो अब एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे दिस इज अ रेड ड्रेस। तो यहाँ पर ड्रेस की एक क्वालिटी है जो हमें पता चल रही है कि वो रेड कलर की है, तो रेड बिकम्स एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन ऑफ ड्रेस। ओके। तो यहाँ पर ड्रेस क्या हो गया, ड्रेस एक नाउन है और रेड है एक एडजेक्टिव। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देखें तो ही इज अ काइंड पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन क्या है, कॉमन नाउन है। काइंड क्या है, उस पर्सन की क्वालिटी है। तो यहाँ पर काइंड इज एन एडजेक्टिव। ओके। लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हम देखेंगे कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। फिर नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। क्वालिटी के बाद क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देन फोर्थ इज demonstrative adjective, ठीक है, एंड interrogative adjectives, and last one we can take possessive adjectives. Okay. Third, fourth, fifth and sixth। तो ब्रॉडली हमारे पास ये 6 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और उसकी कोई क्वालिटी या फिर किसी भी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे कि नाम में पता चल रहा है, वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता है। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है कि अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का कोई डिस्क्रिप्शन मिल रहा है उसके नेचर के बारे में, तो वो किससे मिलेगा हमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। जैसे शी हैज अ ब्यूटिफुल स्माइल। ओके। यहाँ पर शी इज अ प्रोनाउन, शी को डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन मिल रही है कि उसकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, उसकी स्माइल की क्या क्वालिटी है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज अ कोल्ड डे टुडे। ओके। आज क्या है, आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो इट इज अ कोल्ड डे टुडे। तो यहाँ पर हम डे को डिस्क्राइब कर रहे हैं और डे की क्या क्वालिटी है कि वो कोल्ड है, ठंडा है। थर्ड, दिस इज अ डिलिशियस
पिज्जा। ओके, यहाँ पर पिज्जा हमारा नाउन है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो डिलिशियस है। तो यहाँ पर हमने 3 सिंपल एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने डिफरेंट क्वालिटीज बताई हैं डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स और प्रोनाउंस की। जैसे शी, पहले सेंटेंस में शी वाज द प्रोनाउन और यहाँ पर उसकी क्वालिटी थी ब्यूटीफुल स्माइल। ठीक है, फिर यहाँ पर इट भी एक बेसिकली एक नाउन, एक प्रोनाउन होता है जो हम किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज हम डे की बात कर रहे हैं तो डे है हमारा नाउन। ठीक है, तो उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्या क्वालिटी है कि इट इज कोल्ड। एंड लास्ट सेंटेंस में पिज्जा को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसका एडजेक्टिव इज डिलिशियस। ओके, now let's move on to the next type of adjective which is adjective of quantity. Adjective of quantity बताता है कि कोई चीज कितनी है बट एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हमें दूसरे टाइप ऑफ एडजेक्टिव में मिलेगा। इस एडजेक्टिव में हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करें कि जनरली वो कितना है, कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी है हमारे पास वो है कितना, उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई नीड सम शुगर फॉर द टी। ओके, यहाँ पर मैंने शुगर की क्वांटिटी बताई है कि मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, सम शुगर चाहिए, बट आई हैव नॉट स्पेसिफाइड कि मुझे एग्जैक्ट कितनी चीनी चाहिए, राइट? बिकॉज चीनी को काउंट करना है, चीनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो शुगर को काउंट नहीं कर सकते, एक ये भी रीजन है कि हम उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देख रहे हैं और क्वांटिटी में एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करते हम। ओके, यहाँ पर क्या यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव, जैसे सम, इनफ या फिर अलॉट, लिटिल, ये सारे एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव है विच इज सम, कि आई नीड सम शुगर फॉर द टी। सेकेंड एग्जाम्पल, he has enough patience to handle the situation. He has enough patience to handle the situation. उसके पास काफी पेशेंस है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा पेशेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, या पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके पास काफी पेशेंस है। कितनी पेशेंस है? काफी पेशेंस है। तो यहाँ पर काफी इज ऑल्सो अ क्वांटिटी लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है? इट इज इनफ, कि ही हैज इनफ पेशेंस। थर्ड, they have little time to complete the project. ओके, उनके पास बहुत कम टाइम है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर लिटिल, लिटिल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो समझ आया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, बट हम एग्जैक्ट नंबर स्पेसिफाई नहीं करते। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नंबर में क्वांटिटी जब डिस्क्राइब होती है तो वो क्या है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि ये नंबर स्पेसिफाई करता है। तो ये हमें एग्जैक्ट काउंट या किसी चीज का एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है। ओके, अब नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर्स, दूसरे होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, और ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो ये दोनों नंबर्स में हम जो है एग्जैक्ट क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, हम नंबर देते हैं, एग्जैक्ट काउंट बताते हैं किसी चीज का। अब वो काउंट या तो कार्डिनल नंबर्स में हो सकता है, मतलब 1, 2, 3 के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऑर्डिनल नंबर हो सकता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो सकता है।
ओके, तो एग्जाम्पल कार्डिनल का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे शी हैज 3 फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है एक कार्डिनल नंबर कि उसके पास कितने फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर हम कार्डिनल की बात करें तो कार्डिनल नहीं, सॉरी, ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल में क्या हो जाएगा, ही केम फर्स्ट इन द रेस, तो वो रेस में फर्स्ट आया। ओके, ये भी हमने यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई किया कि वो फर्स्ट आया है, बट ये ऑर्डिनल फॉर्म में किया है। ओके, तो ये दो टाइप से हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव नंबर का मतलब है कि मल्टीपल की फॉर्म में, जैसे डबल, ओके, ट्रिपल, या फिर ट्वाइस, थ्राइस, इस फॉर्म में जो होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। जैसे ही अर्न्स डबल माई सैलरी, या फिर द बुक इज ट्वाइस एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन। ओके, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां हम एक स्पेसिफिक या एग्जैक्ट काउंट या फिर ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर या तो कार्डिनल नंबर्स में हो सकता है, ऑर्डिनल नंबर में हो सकता है, या मल्टीप्लिकेटिव नंबर में हो सकता है, बट हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा काउंट क्या है। फोर्थ होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पॉइंट, नाउन को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन बट दैट वन इज योर्स। ओके, अब यहाँ पर दिस एंड दैट, ये है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आएगा उसका मतलब है कि दिस, दैट, दीज, दोज की बात हो रही है। अब वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, जो भी हो। ओके, तो दिस पेन इज माइन बट दैट पेन, दैट वन इज योर्स। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाला पेन मेरा है और वो वाला पेन तुम्हारा है। तो ये हमने पॉइंट आउट किया नाउन को। ओके, या फिर आई लाइक these flowers more than those. Okay, यहाँ पर I like these flowers more than those, तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट आउट किया नाउन को कि मुझे ये वाले फ्लावर्स ज्यादा पसंद है उस वाले के कंपैरिजन में। ओके, तो दिस इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है पजेसिव एडजेक्टिव, होता है एक possessive, और फिर हम करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो पजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली क्या है कि पोजेशन या बिलोंगिंग को शो करता है। एग्जाम्पल, दिस इज माई लैपटॉप, या इज दैट योर फोन। तो ये माई, योर, आर्स, ये सारे क्या है, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। ओके, मोर लाइक पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, सेम टू सेम। ओके, तो वैसे इसका कोई यूज नहीं है इतना, इसको हम ज्यादातर पोजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से हम नहीं करते। बट फॉर द सेक ऑफ इट हमने ये वाला टाइप भी देख लिया कि हम इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं एडजेक्टिव को। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जब हम एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं तो हम 3 डिग्रीज का यूज करते हैं। ओके, पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री, एट थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज में हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो जब कोई कंपैरिजन नहीं होता और एक नॉर्मल एडजेक्टिव उसके फॉर्म में हम देखते हैं तो वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। जैसे ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल, या फिर फास्ट,
ओके, या अर्ली। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है कि हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि अच्छा इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, या ही इज अ फास्ट रनर, या आई वेक अप अर्ली। तो यहाँ पर सिर्फ एक नाउन या एक प्रोनाउन की बात हो रही है, तो देयर इज नो कंपैरिजन। तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आता है सुपरलेट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट वन। तो यहाँ पर हमने दो फ्लावर्स को कंपेयर कर दिया कि दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट वन। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्यूटीफुल को क्या कर दिया, मोर ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए ब्यूटीफुल का बन गया मोर ब्यूटीफुल। ओके, या फिर ही इज फास्टर देन हिज फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया उसको एंड उसके फ्रेंड को, तो ही इज फास्टर देन हिज फ्रेंड। तो फास्ट का क्या बन गया कंपैरेटिव डिग्री में, फास्टर। फिर आता है थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जब ग्रुप में या सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं एडजेक्टिव के ऊपर, तब कैसे यूज किया जाएगा एडजेक्टिव को। तो या तो अगर हम ग्रुप में कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, या ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करनी है, तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। इसमें आ जाता है जैसे दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन द गार्डन। ओके, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन द गार्डन। तो मैंने पूरा उसका ही बता दिया कि ये फ्लावर तो सबसे सुंदर है पूरे गार्डन में। तो गार्डन में और बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, मैंने सबके साथ उसे कंपेयर कर दिया। ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री का कंपैरिजन किया है कि इससे ज्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल का क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब मोर लगता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोस्ट लगता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ओके, एक और एग्जांपल सुपरलेटिव का, जैसे ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। तो यहाँ पर पूरे स्कूल में जितने भी रनर्स हैं सबका कंपैरिजन एक साथ हुआ है, और फिर बताया कि उन सब में से ये जो है सबसे फास्ट है। तो सबसे फास्ट को क्या बोला है, फास्टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमने दो एडजेक्टिव्स के लिए ही हमने तीनों डिग्री में देखा उनको कि क्या क्या फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद आता है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये दो फॉर्म्स होती है जिसमें कोई एडजेक्टिव डिग्रीज में चेंज होता है। जैसे या तो जैसे अगर कोई ब्यूटीफुल जैसा एडजेक्टिव है, तो जब उसको कंपेयर करेंगे तो उसके साथ, बिकॉज ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए जब ऐसे वर्ड्स के साथ कुछ और जोड़ नहीं सकते सफिक्स, तो हम क्या करते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन फास्ट के साथ क्या है, फास्ट के पीछे हम फास्टर और फास्टेस्ट करके बना सकते हैं, इसीलिए हम उसको मोर फास्ट या मोस्ट फास्ट ऐसे यूज नहीं करते। ठीक है, तो या तो किसी भी एडजेक्टिव के पीछे मोर और मोस्ट लगता है, या उसके बाद में ER या EST लगता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो ब्रॉडली इसमें हमने क्या समझा कि तीन डिग्री होती है कंपैरिजन की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हम बस एक नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री जब ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या फिर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें बताना है। ओके, अब हम चलते हैं लेटिन ओरिजिन एडजेक्टिव्स की तरफ, कि उन एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं जो मोर या मोस्ट के साथ यूज होते हैं। ओके, तो लेटिन ओरिजिन एडजेक्टिव्स बेसिकली काफी फॉर्मल और प्रिसाइज होते हैं। ओके, इनका यूज ज्यादातर एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल राइटिंग में किया जाता है। जैसे मेजर। ओके, मेजर क्या है, एक लेटिन ओरिजिन एडजेक्टिव है। ओके, मेजर हो गया, या फिर माइनर, सुपीरियर, inferior, exterior, interior, और क्या हो सकता है, जूनियर,
सीनियर। ओके, ये हमने यहाँ पर देखे 8 डिफरेंट लेट इन ओरिजिन एडजेक्टिव्स। ओके, तो मेजर को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, दिस इशू इज मोर मेजर देन अदर, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मेजर के साथ लग के जाएगा मोर। ओके, तो मेजर नॉर्मली कैसे यूज होता है, जैसे द प्रोजेक्ट हैज सम मेजर चैलेंजेस, कि बहुत ज्यादा ही कुछ बड़े चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। ओके, जब कंपैरेटिव में यूज किया तो हो गया कि दिस इशू इज मोर मेजर देन अदर। ओके, तो ये हो गया। माइनर यूज करते हैं, जैसे दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, और कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा कि दिस इज लेस माइनर देन इट सीम्स। बिकॉज माइनर क्या है, माइनर का मतलब कम होता है, तो अगर हम मोर माइनर यूज करेंगे तो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज मोर का मतलब ज्यादा है, माइनर का मतलब कम है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो मेजर के साथ हम यूज करते हैं मोर, माइनर के साथ यूज करते हैं लेस। ओके, लेस माइनर। फिर सुपीरियर, सुपीरियर अगेन एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव का मतलब वो ज्यादा की बात कर रहा है, जैसे द लैपटॉप इज सुपीरियर इन परफॉर्मेंस। ओके, तो सुपीरियर है मतलब बेटर है, अच्छा है। ओके, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोर सुपीरियर। इसके साथ भी क्या लगेगा, मोर सुपीरियर। ठीक है, द फॉर एग्जाम्पल द मॉडल इज मोर सुपीरियर देन द ओल्डर वन। तो यहाँ पर हमने दो मॉडल्स के बीच में कंपेयर किया है, पुराने मॉडल और नए मॉडल के बीच में, और हमने क्या यूज किया है, मोर सुपीरियर। नेक्स्ट इज इंफीरियर। इंफीरियर क्या है, सुपीरियर का ही उल्टा है। सुपीरियर का मतलब अच्छा होता है, कि उससे ज्यादा बेटर, और इंफीरियर का मतलब होता है उससे बेकार, क्वालिटी में कम। ठीक है, तो इंफीरियर क्या हो जाएगा, जैसे दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर इन क्वालिटी, के क्वालिटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, तो इंफीरियर। जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो मोर इंफीरियर, सॉरी, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो मोर इंफीरियर, जैसे द ब्रांड इज मोर इंफीरियर देन अदर्स, कि उनसे भी ज्यादा कम क्वालिटी है उसकी। ठीक है, जब आप इनको थोड़ा ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मेजर का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम, तो बड़ी प्रॉब्लम के साथ और क्या लग सकता है, कि और बड़ी प्रॉब्लम, तो और कैसे लगेगा, मोर से। ठीक है, माइनर मतलब ये कम, तो और कम, तो कम मतलब हम नीचे जा रहे हैं तो इसीलिए लेस माइनर। ठीक है, सुपीरियर मतलब बेटर, तो उससे ज्यादा बेटर मतलब मोर सुपीरियर। इंफीरियर का मतलब क्वालिटी खराब है, तो और खराब क्वालिटी है, तो मतलब मोर इंफीरियर। ये बेसिकली आप याद कर लो ना, उससे ज्यादा आसान है कि किसके साथ कौन सा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कौन कौन से वर्ड ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर के साथ हो जाता है मोर एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर को वैसे कैसे यूज करेंगे, जैसे द एक्सटीरियर पॉइंट इज चिपिंग आउट, या एक्सटीरियर पॉइंट इज चिपिंग ऑफ। ओके, और अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो the building has a more exterior area। okay, this building has a more exterior area। इंटीरियर के लिए क्या हो जाएगा, इंटीरियर के लिए फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर डिजाइन इज स्टनिंग, और जब कंपैरेटिव में आ जाएगा तो दिस बिल्डिंग हैज अ सॉरी, दिस रूम हैज अ मोर इंटीरियर लेआउट, इसका अंदर का इंटीरियर लेआउट ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर भी इसके साथ भी क्या लगता है, मोर लगता है। फिर है जूनियर। जूनियर का मतलब होता है कि बेसिकली किसी का असिस्टेंट या फिर उससे कम एज में या एक्सपीरियंस में जो कम होता है उसको जूनियर बोलते हैं। तो ही इज अ जूनियर एम्प्लॉय इन द कंपनी, एग्जाम्पल। ठीक है, और जब कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो शी इज अ मोर जूनियर, शी इज मोर जूनियर देन हिम इन द हायरार्की, कि वो हायरार्की में उससे भी नीचे है, उससे भी जूनियर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ भी क्या लगता है, मोर, कि मोर जूनियर। और सीनियर के साथ क्या लगेगा, सीनियर का अगर वैसे एग्जांपल तो शी इज अ सीनियर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट। और जब कंपैरेटिव में आएंगे तो ही इज मोर सीनियर देन मोस्ट कलीग्स, कि वो ज्यादातर कलीग्स में ज्यादा सीनियर है, तो ही इज मोर सीनियर। तो ये हमने कुछ लेट इन ओरिजिन के एडजेक्टिव देखे कि इनके साथ क्या क्या
यूज होता है और कैसे इनको यूज किया जाता है। तो मेजर, माइनर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब क्या है, लेटिन ओरिजिन के एडजेक्टिव्स हैं। पीछे सबके ओ आर लगा हुआ है, तो इससे अभी आप गेस कर सकते हो कि कौन से वर्ड्स है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज मोर एंड मोस्ट। कैसे, कौन से एडजेक्टिव है, इस स्लाइड में हम देखेंगे कौन से एडजेक्टिव हैं जो मोर और मोस्ट के साथ नहीं लग सकते। ठीक है, कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप मोर और मोस्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे ब्यूटीफुल के साथ हमने देखा था कि मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट नहीं यूज हो सकता। और इसका क्या रीजन है कि वो एडजेक्टिव खुद में एब्सोल्यूट होते हैं, उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे परफेक्ट। परफेक्ट एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। कोई चीज या कोई इंसान अगर परफेक्ट है तो उसका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना, वो ऑलरेडी सबसे बेस्ट है। ओके, तो एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस वाज परफेक्ट। तो ये क्या है, हमारा एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। अगर हम इसको बोल दें कि हिज परफॉर्मेंस वाज मोर परफेक्ट, तो ये गलत है, क्योंकि परफेक्ट के साथ मोर यूज नहीं होगा। परफेक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होता। कुछ चीज या तो परफेक्ट होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेकंड है यूनिक। ओके, यूनिक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग है। ओके, जो सबसे ज्यादा मतलब, यूनिक मतलब वन पीस इन द होल वर्ल्ड ऐसे करके। तो एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग इज यूनिक। ये पेंटिंग यूनिक है, सबसे अलग है। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी सबसे अलग है, तो उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो आप किसी चीज के साथ में। तो दिस पेंटिंग इज मोस्ट यूनिक नहीं होता। यूनिक ऑलरेडी एक अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, वो खुद में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन वाले में आ जाता है कि इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे परफेक्ट होता है वैसे ही यूनिक होता है। तो अगर कोई चीज यूनिक है तो इसका और यूनिक वर्जन नहीं हो सकता। थर्ड इज कंप्लीट। कंप्लीट जैसे द पजल इज कंप्लीट, तो कोई चीज पूरी हो चुकी है। अब पूरी हो चुकी है तो कंप्लीशन के बाद तो कोई लेवल नहीं होता ना। आप स्टार्ट करते हो, फिर प्रोसेस में होता है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट जो है ऑलरेडी खुद में एक लास्ट स्टेज है, तो उसके आगे कोई और लेवल नहीं है, इसीलिए उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लग सकता। तो द पजल इज मोर कंप्लीट जैसा कुछ नहीं होता, द पजल इज कंप्लीट। फोर्थ वर्ड इज डेड। अगेन एग्जाम्पल, द प्लांट इज डेड। प्लांट मर चुका है। प्लांट इज मोर डेड या मोस्ट डेड, ऐसा कुछ आपने कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, डेड के साथ भी मोर और मोस्ट नहीं लग सकता, क्योंकि डेड एक एब्सोल्यूट स्टेट है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप थोड़ा मरते हो, ज्यादा मरते हो, ऐसे नहीं होता, आप मरते हो। ओके, तो अगर कोई चीज मर चुकी है तो उसके बाद उसका ना कोई नेक्स्ट लेवल है और ना उसका कोई और कंपैरिजन हो सकता है किसी चीज के साथ। फिफ्थ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जैसे द स्पेस, या स्पेस इज इनफाइनाइट। ओके, स्पेस इज मोर इनफाइनाइट या मोस्ट इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब होता है लिमिटलेस। तो अगर किसी चीज की कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है, हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि कोई चीज लिमिटलेस है, तो अगर किसी की कोई लिमिट नहीं है तो आप कंपेयर कैसे करोगे उसको। ठीक है, तो उसका कोई और ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। कोई चीज लिमिटलेस से ज्यादा लिमिटलेस नहीं हो सकती। राइट, तो इसीलिए इनफाइनाइट का भी कोई और मोर या मोस्ट लगा के आप एडजेक्टिव नहीं बना सकते, इसका कोई और कंपैरिजन नहीं हो सकता। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल चीज सब जगह वैलिड होती है, जैसे यूनिवर्सल लॉ होता है या यूनिवर्सल फैक्ट होता है। तो यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्सल चीज जो है हर जगह वैलिड होती है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता अगेन। ठीक है, कंपैरिजन किसका होता है, जो एक जगह पर है और दूसरी जगह पे नहीं है, तभी आप उसको कंपेयर करते हो। दो डिफरेंट चीजें हैं तभी आप उनको कंपेयर करोगे। लेकिन अगर कोई एक ही चीज है जो हर जगह यूज हो रही है या हर जगह अप्लाई हो रही है, तो आप उसका कोई और कंपैरिजन नहीं निकाल सकते। जैसे सन एक ही है, सन का कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता। वैसे ही यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल भी
जो है हर जगह वैलिड होता है, इसीलिए उसका और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, द लॉ इज यूनिवर्सल, कि ये लॉ हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह वैलिड है। द लॉ इज मोस्ट यूनिवर्सल, मोर यूनिवर्सल, ऐसा नहीं होता। सेवेंथ, एसेंशियल। असेंशियल का मतलब है अगर कोई चीज असेंशियल है मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब कि कोई चीज इसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई चीज किसी चीज के लिए असेंशियल होती है, दैट मीन्स बिना उसके वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, जैसे ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर लाइफ, ऑक्सीजन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते हम विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा एसेंशियल तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो अगर हम किसी चीज को एसेंशियल बता रहे हैं तो वो खुद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई चीज अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं हो सकता। राइट, तो इसीलिए ना इसका कोई मोर एसेंशियल होगा या मोस्ट एसेंशियल होगा। ठीक है, ज्यादातर कई बार यूज कर लेते हैं लोग के मोस्ट एसेंशियल पार्ट। ओके, बट मोस्ट एसेंशियल नहीं होता, एसेंशियल खुद में ही मोस्ट है। ओके, तो ऑक्सीजन इज मोर एसेंशियल नहीं होता है। Eighth and the last word for the slide is empty. Empty का मतलब खाली। Example, the glass is empty. Okay, glass is more empty या glass is most empty नहीं होता, बिकॉज अगर कोई चीज ऑलरेडी खाली है तो उससे ज्यादा खाली वो नहीं हो सकती। ओके, एम्प्टी का मतलब होता है कंप्लीटली खाली, और इसका कोई और नेक्स्ट लेवल नहीं हो सकता। अगर कोई ग्लास खाली है तो उसमें से आप और उसको खाली तो नहीं कर सकते ना, वो ऑलरेडी खाली ही है। ओके, तो बेसिकली ये सारे जो हमने 8 वर्ड्स पढ़े हैं, इन ये क्या है, खुद में एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। इसका ना कोई और कंपैरिजन होता है, ना ही इसका कोई और लेवल होता है, इसीलिए इसके साथ मोस्ट या मोर नहीं ऐड होता। ओके, नाउ वी हैव सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स का देखेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। ओके, जैसे द फर्स्ट सेंटेंसेस, द केक इज डैश, ऑप्शन डिलिशियस, मोर डिलिशियस या मोस्ट डिलिशियस। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट कि क्या यूज हो सकता है। यहाँ पर एक केक है हमारे पास, उसकी कोई क्वालिटी है कि वो डिलिशियस है, तो वो क्या है, वो डिलिशियस है, वो ज्यादा डिलिशियस है, या सबसे ज्यादा डिलिशियस है। बेसिकली यहाँ पर बिकॉज एक ही नाउन या एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, द केक, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है किसी और चीज के साथ, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है कि डिलिशियस। ओके, तो द केक इज डिलिशियस, तो यहाँ पर डिलिशियस क्या है, सही एडजेक्टिव है। सेकंड, आई नीड डैश शुगर फॉर टी, ये तो हमने एक सेंटेंस में भी देखा था कि शुगर के साथ कौन सा एडजेक्टिव लगेगा, तो आई नीड सम शुगर फॉर टी। ओके, फ्यू क्यों यूज नहीं होगा, फ्यू बेसिकली ज्यादातर हम नंबर्स में यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई चीज काउंटेबल है लेकिन कम है तो हम फ्यू यूज कर लेते हैं। ओके, और सम तो बेसिकली क्या है कि बिल्कुल भी हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम एक रैंडम असेस कर रहे हैं किसी चीज को कि कम है, थोड़ा थोड़ी है, तो सम। ओके, थर्ड, दिस इज द डैश सोल्यूशन वी हैव, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द डैश सोल्यूशन वी हैव। बेस्ट, बेटर या गुड। अब एक चीज यहाँ पर हमें एकदम सामने से पता नहीं चल रहा है कि कोई कंपैरिजन हो रहा है सोल्यूशंस का, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर द कब यूज होता है, जब कोई चीज या तो सबसे इंपॉर्टेंट है या हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना द, तो द यूज जब भी हो रहा है तब वहां पर होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज, तो दैट मीन्स यहाँ होगा बेस्ट। तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव, कि ये हमारे पास जितने भी सोल्यूशन है उनमें से सबसे बेटर है, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव। फोर्थ इज, ही इज टॉलर, टॉलेस्ट देन हिज ब्रदर। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उसके और उसके भाई के बीच में, तो जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में या तो मोर लगता है या er लगता है पीछे, तो यहाँ पर टॉलर,
is the right word. Fifth, dash bags belong to you. अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है बेसिकली. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमने देखा था. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वैसे हमने डिटेल में नहीं देखा, बट बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन वर्ड कोई भी होता है तो उसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं. ओके, तो क्वेश्चन वर्ड्स है सारे कि which या फिर what. दिस इज नॉट इन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो वो अपने आप ही ऑप्शन में से हट गया. ओके, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो हमारे पास क्या बचा? which या फिर what. ओके, अब यहाँ बैग की बात कर रहे हैं. तो बैग क्या है? एक थिंग है. थिंग के लिए ज्यादातर क्या यूज करते हैं? which. ठीक है, तो which bag belongs to you. नेक्स्ट इज she has dash cats. यहाँ पर ऑप्शंस देख के हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्वेश्चन है. अब आपको ये बताना है कि कौन सा वाला नंबर यूज होगा. कार्डिनल नंबर 2 यूज होगा या ऑर्डिनल नंबर सेकंड या थर्ड में से कोई यूज होगा. बिकॉज हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है इससे रिलेटेड, तो हम सिंपल कार्डिनल नंबर यूज करेंगे. शी हैज 2 cats. ओके, देयर हाउस इज डैश देन आर्स. अगेन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो हाउसेस के बीच में, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी लार्जर. नेक्स्ट, दिस रूम इज यूनिक, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक इन द बिल्डिंग. अगेन ये हमने अभी देखा था, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स का. तो यूनिक एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, तो इसीलिए ये सिर्फ यूनिक ही रहेगा. मोस्ट यूनिक या मोर यूनिक नहीं होगा. द बॉटल इज डैश एम्प्टी, मोर एम्प्टी, मोस्ट एम्प्टी. अगेन एम्प्टी इज अगेन एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. उसका कोई और नेक्स्ट लेवल नहीं होता. खाली और खाली नहीं हो सकता है, इसीलिए एम्प्टी. Okay. Dash. Next, he is our senior, more senior, most senior officer in the department. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है. ठीक है, सीनियर हमने क्या देखा था कि एक लेटिन ओरिजिन का एडजेक्टिव है, पर ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव नहीं है, तो इसके साथ मोर और मोस्ट यूज कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मतलब ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा है. तो जब ग्रुप में कंपैरिजन होता है तो क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होता है? मोस्ट. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही इज द मोस्ट. यहाँ पर इसे द आएगा. ठीक है, ही इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट. ओके, नेक्स्ट, द आर्ग्यूमेंट इज डैश वैलिड, मोर वैलिड या मोस्ट वैलिड. अगेन यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, तो क्या होगा? मोर वैलिड, मोस्ट वैलिड या वैलिड. बिकॉज हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है इसके साथ, तो हम सिंपल वैलिड का इस्तेमाल करेंगे. द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड. ओके, 12th and the last question for today. Thus, this solution is perfect, more perfect, most perfect. Again, perfect is an absolute adjective, तो उसके साथ more और most use नहीं होगा, तो simple perfect would be the right answer. Thus, this solution is perfect. With this, we come to an end of this session. और आज के लिए इतना ही था. आज हमने किया कि एडजेक्टिव क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन से होते हैं वो हमने देखे. उसके बाद हमने देखा कि कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट यूज नहीं हो सकता. कौन से होते हैं? वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, कौन से डिग्रीज होते हैं कंपैरिजन की, तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री. तो आपको एडजेक्टिव में बस इतना ही यूज आता है. इसके अलावा जो है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके बाहर से आएगी एडजेक्टिव की. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इतना एडजेक्टिव अगर आपको पता है अच्छे से, तो दिस इज इनफ फॉर यू. ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, बस आपको डिग्रीज देखनी पड़ेंगी कि डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स की जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं, किसके साथ मोर और मोस्ट लगता है, किसके साथ ER EST लग जाता है पीछे, ये आपको पढ़ने से पता चल जाएगा. ओके, thank you for today. We'll see you in the next video.